अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न उत्तर। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास। संक्षेप में लिखें। पहला, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क ज्यूसेप्पे मौत्सिनी। उत्तर, ज्यूसेप्पे मौत्सिनी एक प्रमुख इतावली क्रांतिकारी थे जिन्होंने एकीकृत इतावली राज्य की स्थापना के विचार को प्रबल रूप से आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि राष्ट्र मानव जाति की प्राकृतिक इकाई हैं, इसलिए इटली, जो उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, को एकीकृत गणराज्य के रूप में संगठित होना चाहिए। 1830 के दशक में उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम तैयार किया। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना की, जिनके माध्यम से उनके विचार पूरे यूरोप में फैलाए गए। ख काउंट कैमिलो दे कावुर। काउंट कैमिलो दे कावुर सार्डिनिया पीडमोंट राज्य के प्रधानमंत्री थे। 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह इटली को एकजुट करने में असफल रहे, जिसके बाद एकीकृत इटली की जिम्मेदारी सार्डिनिया पेडमोंट पर आ गई। राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय इसके शासक थे और कैवूर ने प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। उन्होंने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक गठबंधन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया और उत्तरी इटली को हैब्सबर्ग शासन से मुक्त कराया। ग यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 से 1829 के बीच ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा गया। यूनानी क्रांतिकारियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त था। यूरोप के कवि और कलाकार यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना मानते थे और उन्होंने इस संघर्ष को नैतिक व सांस्कृतिक समर्थन दिया। अंततः 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। घ फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद एक अखिल जर्मन राष्ट्रीय सभा थी, जिसमें विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से आए मध्यम वर्ग के पेशेवरों, व्यापारियों और कारीगरों ने भाग लिया। यह सभा 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी। इसने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसे अभिजात वर्ग और सेना का विरोध झेलना पड़ा। साथ ही मध्यम वर्गीय प्रभुत्व के कारण यह आम जनता का समर्थन खो बैठी। अंततः मई 1849 में यह संसद भंग कर दी गई। ड राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया और महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में हिस्सा लिया। उदार राष्ट्रवाद ने सार्वभौमिक मताधिकार की बात की, जिससे महिलाओं की भागीदारी और बढ़ी। फिर भी उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। उदाहरण के लिए, फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति थी। वे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकी। प्रश्न 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक राष्ट्रीय पहचान की भावना विकसित करने के लिए कई कदम उठाए। ला पैट्री पितृभूमि और ले सिटोयेन नागरिक के विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक नए फ्रांसीसी ध्वज को अपनाया, जिसने शाही ध्वज का स्थान लिया। एस्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, जिसके सदस्य सक्रिय नागरिकों द्वारा चुने गए। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की गई, जिसने पूरे राष्ट्र के लिए समान कानून बनाए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित कर फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया। प्रश्न 3, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? उत्तर, मारियान फ्रांस और जर्मेनिया जर्मनी के लिए महिला रूपक प्रतीक थीं। मारियान स्वतंत्रता,
और गणराज्य के आदर्शों का प्रतीक बनी, जबकि जर्मेनिया जर्मन राष्ट्रवाद और एकता का प्रतीक थी। इन्हें स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रवाद के प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया। इन प्रतीकों ने जनता को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 4, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, 1848 की क्रांति की असफलता के बाद जर्मन एकीकरण की जिम्मेदारी प्रशिया ने संभाली। प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाही की मदद से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 1864 से 1871 के बीच प्रशिया ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े। इन युद्धों में प्रशिया की विजय हुई और जर्मन एकीकरण संभव हुआ। जनवरी 1871 में वारसाई के महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। प्रश्न 5, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। उत्तर, नेपोलियन ने अपने अधीन क्षेत्रों में प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिए कई सुधार किए। 1804 में सिविल कोड नेपोलियन संहिता लागू किया, जिसने जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित किया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर किसानों को सामंती बकाया और आधिपत्य से मुक्त किया। प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया और शासन को केंद्रीकृत किया। परिवहन और संचार के साधनों में सुधार किया। अगला चर्चा करें। प्रश्न 1, उदारवादियों की 1848 की क्रांति से क्या तात्पर्य है। उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को कैसे बढ़ावा दिया। उत्तर, 1848 की क्रांति यूरोप में गरीबों, बेरोजगारों, किसानों और श्रमिकों के विद्रोह के साथ साथ शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को संदर्भित करती है। फ्रांस में भोजन की कमी और बेरोजगारी के कारण विद्रोह हुए। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में भी लोकप्रिय विद्रोह हुए। जर्मनी में मध्यम वर्ग के पेशेवरों, व्यापारियों और कारीगरों ने फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया, जिसने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। यद्यपि इन आंदोलनों को रूढ़िवादी ताकतों ने दबा दिया, फिर भी पुराने शासन को पूरी तरह बहाल नहीं किया जा सका। उदारवादियों के विचार राजनीतिक रूप से संवैधानिकता, संसदीय प्रशासन और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग, सामाजिक रूप से वर्ग आधारित विभाजन और जन्माधिकार का अंत, बंधुआ श्रम की समाप्ति, आर्थिक रूप से समानता और संपत्ति के अधिकार पर बल। प्रश्न 2, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर, पहला, रोमानियत, साझा विरासत और सामान्य इतिहास की भावना को प्रबल कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। कवियों और कलाकारों ने यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन कर जनता की राय को प्रभावित किया। दूसरा, लोक संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और कविता ने देशभक्ति की भावना को लोकप्रिय बनाया। पॉलिश संगीतकार करोल कुरपिंस्की ने अपने संगीत और ओपेरा में लोक नृत्यों, पोलोनेज, माजुर्का को राष्ट्रवादी प्रतीकों में बदल दिया। तीसरा, भाषा, पोलैंड में रूसी शासन के दौरान पोलिश भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बना। चर्च और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। प्रश्न 3, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर, जर्मनी, 1848 में मध्यम वर्ग ने फ्रैंकफर्ट संसद के माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया पर असफल रहे। बाद में प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाही की मदद से 1864 से 1871 के बीच युद्धों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया। जनवरी 1871 में वर्साई में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। इटली, 1830 और 1848 के विद्रोह असफल रहे। कैवूर ने
सार्डिनिया पिडमोंट राज्य से नेतृत्व किया और फ्रांस के सहयोग से उत्तरी इटली को मुक्त कराया। जुसेपे गैरिबाल्डी और उनके लाल कमीजधारी सैनिकों ने दक्षिणी क्षेत्रों को जोड़ा। 1861 में इटली को राष्ट्र घोषित किया गया और 1870 में पोप राज्यों के सम्मेलन से एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रश्न 4, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, यूरोप में राष्ट्रवाद जन आंदोलनों और क्रांतियों से विकसित हुआ, जबकि ब्रिटेन में यह सत्ता के निर्णयों से थोपे गए स्वरूप में उभरा। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। यह क्षेत्र अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जातीय समूह से मिलकर बना था। अंग्रेजी संसद ने धीरे धीरे अन्य जातीय समूहों को अपने अधीन कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किया। ब्रिटिश ध्वज, राष्ट्रगान और अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, जबकि अन्य समूहों की पहचान को दबा दिया गया। इस प्रकार ब्रिटेन में राष्ट्रवाद जनता की इच्छा से नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण से विकसित हुआ। प्रश्न 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? उत्तर, ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और रोमानी राष्ट्रवाद के प्रसार से बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव बढ़ा। विभिन्न स्लाव समुदाय स्वतंत्र शासन चाहते थे और आपसी प्रतिस्पर्धा में लगे थे। प्रत्येक राज्य अधिक क्षेत्र चाहता था, जिससे संघर्ष बढ़ा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जैसी साम्राज्यवादी शक्तियां भी बाल्कन पर नियंत्रण चाहती थीं। इन संघर्षों ने अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।